हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज फिर से हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 केसी ना। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके हैं। तो आई होप कि वो सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाबू आया है कि नहीं? एकदम आया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम रखो, फार्मूला याद रखो, तब जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और तब जाकर बाबू आगे पढ़ने में मजा आएगा। ठीक ना? एकदम आओ क्वेश्चन नंबर 15 को एकदम सॉल्व करते हैं। सारा फार्मूला याद कर लो। क्या फार्मूला लिखवाए थे फार्मूला प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंट टू प्रोडक्ट। ठीक ना? तो यही सारा फार्मूला का यूज होगा। 4 फार्मूला था सम और डिफरेंट टू प्रोडक्ट और 4 फार्मूला था प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंट। तो बाबू वो सारे फार्मूले को एकदम याद करो, लिख कर याद करो, तब जाकर ज़्यादा समझ में आएगा। 10 बार क्या करो, 10 बार उसको एक बार 10 बार उसको बढ़िया से पढ़ लो और 10 बार उसको कई रफ कॉपी में एकदम उसको 10 बार लिख लो। बाबू लिखने से ब्रेन एक्टिव हो जाता है, तब जाकर याद होगा। ठीक ना? तब जाकर बाबू सारे सवाल एकदम बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत कर जाएगी, क्योंकि मैथ का श्रृंगार फार्मूला है। समझ रहे बात तो नहीं? जैसे आदमी का श्रृंगार क्या होता है, स्नो पाउडर होता है, वैसे ही मैथ का श्रृंगार कौन है? फार्मूला है। तो फार्मूला को याद रखो। ठीक ना? तो चलो और क्वेश्चन नंबर 15 पे चर्चा कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 50 में बोला है बाबू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 और कॉस अल्फा गामा प्लस कॉस गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना? 2। तो इसका मतलब हमको प्रूफ करना था। एक काम करो, लेफ्ट को उठा लेते हैं, लेफ्ट को उठाकर राइट ला देते हैं। कैसे? देखो अगर हम LHS को उठाएं, तो LHS क्या है हमारे पास? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यही नहीं बाबू, लेफ्ट को उठा लिए, हमको इतना लाना है। अच्छा फिर से देखो, फार्मूला पता होना चाहिए। क्या? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो बाबू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा यानी कि हम लिख सकते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी। ये दोनों में फार्मूला लगा देंगे और ये दोनों में फार्मूला लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको सम और डिफरेंट प्रोडक्ट की ओर जाना है। जो बाबू राइट है, राइट को थोड़ा सा गौर करके देखो, तो राइट को गौर करके देख रहे हैं तो राइट जो है इनटू में है, लेकिन हमारे पास जो सवाल है वो क्या है? सम और डिफरेंट है। तो सम और डिफरेंस से हम लोग कहाँ जाएंगे? प्रोडक्ट में। तो सम और डिफरेंट से प्रोडक्ट वाले फार्मूला लगाएंगे। कैसे? ये दोनों में फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो बाबू कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। होता है कि नहीं? एकदम होता है। क्यों? अल्फा बीटा है तो इसलिए यहाँ पे इसको ए सी मान ली, इसको डी। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 यानी कि सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2। अच्छा ये सारे फार्मूला लिखवा दिए हैं। ठीक ना? तो सारा फार्मूला याद रखो। अब हुआ प्लस, फिर यहाँ पर भी फार्मूला लग रहा है। क्या? 2 फिर से वही फार्मूला कॉस अल्फा प्लस, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और ये दोनों ऐड होकर 2 गामा अब बटा का 2। अच्छी बात है। फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा यानी कि कॉस सी माइनस डी। तो ये सी का काम कर रहा है और ये डी का। इसका मतलब कि गामा में से ये घटेगा तो चिन्ह सबका चेंज कर जाएगा, अंदर में चिन्ह चेंज कर जाएगा। तो माइनस गामा माइनस बीटा और माइनस अल्फा। बात समझना बउआ? आई अपॉन में 2। लॉजिक समझो, इसमें लॉजिक की कोई बात नहीं, पगला कह के लॉजिक क्या? कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला 2 कॉस अल्फा। ठीक ना? अच्छा यहाँ पे पहले, हाँ ठीक है, देखो अगर 2 कॉस अल्फा, तो यहाँ पे हम क्या कॉस सी प्लस कॉस डी
तो इसमें क्या गामा गामा ऐड होकर क्या हो जाएगा 2 गामा और अल्फा प्लस बीटा यानी कि C प्लस D। फिर C तो C क्या बाई अब माइनस D, तो माइनस D मतलब ई वाला का चिन्ह क्या करेगा चेंज कर जाएगा। माइनस नहीं बउआ, माइनस पहले लगने से मतलब क्या सारा का चिन्ह चेंज कर जाएगा, तो यहाँ चिन्ह चेंज कर गए। अच्छी बात है। तो देखो तो ये और ये कैंसिल कर जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा बउआ कि 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा भैया अल्फा प्लस बीटा बटा 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बटा 2। और यहाँ की कहानी देखे, ये 2 मत काटना रे पगला, ये 2 मत काटना, कितना लड़का ये 2 काट देगा, बवाल वाली बात हो जाएगी। आए बवाले हो जाएगा, 2 काट देगा, दूसरे के घर में घुस जाएगा रे पगला, बवाल ना हो जाएगा हो। ये ही नहीं, ये एंगल है, एंगल में छेड़छाड़ करो, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये क्या है कॉफिशिएंट है, ठीक ना, किसका कॉस का। तो कॉस ये दोनों को यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन में 2। इधर की अगर बात करें तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो कुछ बनेगा ऐसे कॉस माइनस थीटा बनेगा, थीटा का जगह कुछ, तो बात समझो ऐसे बनेगा बाबू। जब माइनस कॉमन लेते तो ऐसे बनेगा कॉस माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बटा 2। क्योंकि गुरुजी ये कैसे डायरेक्ट कर दिया आप बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे कर दिया आप, ये सिस्टम को आप कैसे कर दिए। ए पगला, माइनस को अगर कॉमन लेंगे तो कुछ यूँ बनेगा, देखो तो कॉस माइनस अल्फा प्लस बीटा, यही ना बनेगा। अब बाबू कॉस माइनस थीटा, थीटा का काम कर रहा है, तो हम जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो फिर वापस में ये थीटा आ जाएगा, थीटा का काम ये कर रहा है यानी कि अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ रहा है ना, चलो अच्छी बात है। अब थोड़ा सा गौर करके देखो, ये दोनों में से देखो 2 कॉमन हो रहा, तो 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो, और साथ ही साथ 2 के साथ एक चीज़ और कॉमन हो रहा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉमन हो रहा। तो अंदर में बचा क्या, देखो हमारे पास एक टर्म ये था और दूसरा टर्म ये था, तो दोनों टर्म में से 2 कॉमन और कॉस अल्फा प्लस बीटा भी कॉमन। तो अंदर में क्या बचा, तो कहो कि गुरुजी अंदर में बचा कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, क्योंकि ये तो निकल चुका है और 2 भी निकल चुका है, तो इसमें बचा क्या कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, अच्छी बात है, अपॉन में 2, यही चीज़ बचा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब फिर से देखो हमको लाना क्या है, हमको 4 लाना। इसका मतलब कि 4 तभी आएगा, 2 तो पहले ऑलरेडी है, ये 4 तब आएगा जब 2 यहाँ से फिर कॉमन आएगा। तो 2 कॉमन तभी आ सकता है जब बाबू हम क्या लगाए कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला, तब 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब फिर से एक बार फार्मूला लगेगा कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो फिर से लगा लेते हैं, चलो तभी तो आएगा, क्योंकि हमको पास अभी प्रोडक्ट, देखो हमको प्रोडक्ट में लाना है, लेकिन हमारे पास क्या में है सम और डिफरेंट, सम में है, तो सम में प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। कैसे देखो, तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा भैया फिर से फार्मूला लगा देते हैं, ले फिर से लगा देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो फिर से लगाएंगे तो क्या कॉस, ये अल्फा का काम कर रहा है, ध्यान दो, यानी कि सी का काम और ये डी का काम, यानी कि 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी कि अल्फा का मतलब कुछ ये सी, ये पूरा सी का काम कर रहा है, यानी कि पूरा अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये पूरे सी का काम कर रहा है, सी प्लस डी बाई 2। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब पूरे का बटा 2, क्योंकि गुरु जी ये कैसे सी प्लस डी बाई 2, यही होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। अच्छा, मेन बटा ही है। फिर उसके बाद कॉस सी माइनस डी, मतलब सी के काम कौन कर रहा है अल्फा माइनस बीटा, अब माइनस ये यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन में 2, ये तो तुम्हारा सी का काम कर रहा है। अब फिर पूरे का बटा, देखो यही बात को समझना,
ये सी और डी, सी और डी यानी सी प्लस डी, इसका सी प्लस डी और कॉस सी अब माइनस डी, डी के काम ये कर रहा है, अब बट्टा का 2 मेन बट्टा। अब इसको सॉल्व कर लो तो बाबू इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा, देखो सॉल्व कर लेते तो कॉस अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी पहले काम कर रहा है। ये ऊपर की अगर बात करें तो एलसीएम देखो 4 4 2 का एलसीएम 2, आई 2 नीचे रह जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये है ये 2 को बाहर भी ला सकता है, ये 2 को बाहर लिख दो, ये 2 है ना तो 2 को बाहर, क्योंकि इनटू में है सब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 2 यहाँ से क्या कर दो, ये 2 जो है बाबू यहाँ से चले रहने दो, अभी बार रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो रहने दो 2। और अगर हम क्या करते नहीं तो 2 को हटा दो, 2 काला के ढोले चलेगा, 2 को हटा ही दो, ये जो 2 है यहाँ से 2 वापस आ गया, तो ये कितना कर दिए 4 कर दिए, बात समझना, डायरेक्ट ये जो 2 था अब 2 को वापस कर दिए, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 2 दूना 4 हो गया ये वाला चीज़। फिर कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों का एलसीएम, तो नीचे में एलसीएम कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 2 आएगा और ये 2 नीचे ही रह जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अच्छा अब ऊपर में सेम होगा तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा। लॉजिक समझ रहा है ना, इसमें लॉजिक की कौन बात है पगला है, चलो अच्छी बात है, कभी बड़ी सारा बात आप ही बोलते हैं। अच्छा फिर नीचे में क्या 4 हो जाएगा, कैसे, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, ऐसे भी समझो ना बउआ, ये 2 का एलसीएम 2, ये 2 नीचे ही रह जाएगा ना हो, और 2 से भाग रहेंगे तो ऊपर में, इतना तो समझदार है ये है, ये नहीं क्या समझेगा, 2 कैंसिल, चिन्ह अंदर में चेंज कर जाएगा, तो माइनस बीटा और माइनस गामा, बात समझना। अच्छा ये ब्रैकेट को कर दो बंद, अच्छी बात है। अब यहाँ की कहानी देखना कि क्या होने वाला है, ये वाला ब्रैकेट बंद हो गया, तो बाबू कुछ कटने वाला है तो काट दो, बीटा से बीटा यहाँ से कैंसिल, और इधर अल्फा से अल्फा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल। अच्छा तब बचेगा क्या, 4 जो आना था 4 आ चुका है, यानी कि 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और यहाँ की अगर कहानी देखो तो 2 है, यानी कि ऐसे करो 1 1 2, यानी कि cos 2 और ये cos यानी cos cos 2 देखो 1 अल्फा 2 अल्फा और 2 अल्फा, 2 को कॉमन ले लो, यानी कि 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा, एंगल की ही बात कर रहे हैं, एंगल में से कॉमन लेंगे 2 1 देखो 2 में से कॉमन लेवा गया, तो यहाँ पे अल्फा अल्फा 2 अल्फा और ये गामा है, तो यहाँ पे बचा गामा, अब बटा में कितना 4। अच्छा फिर यहाँ से भी देखो इनटू में, फिर यहाँ से ये दोनों कितना हो गया, ये माइनस भी कॉमन ले लो तो कॉस माइनस थीटा माइनस ही रह जाएगा, अभी बताएं, और यहाँ से फिर देखो ये दोनों जब ऐड हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 बाहर ले लो, यानी कि cos 2 बाहर ले लो, तो बचेगा क्या बीटा और प्लस गामा, क्योंकि 2 कॉमन, और नीचे में है, नीचे में कितना है 2 गुने 2 है। अच्छा बात है, अब यहाँ से देख लेते हैं कहानी, ठीक, तो बाबू देखो तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल कर जाएगा, ये 2 से ही कितना बचेगा 4। अब लास्टली हमारे पास क्या है, अब लास्टली हमारे पास है कि 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, देखो अब फिर क्या बचा cos अल्फा प्लस गामा, और नीचे में क्या बचा, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा तो 2 दूना 4, 2 बचेगा, यानी कि ये भी 2 बचा। यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे cos बीटा प्लस गामा अब बटे का 2, देख लो बटे का 2, और यही चीज़ क्या करना था प्रूफ करना था, प्रूफ RHS, तो हम मिला के देख लो, देखो 4 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos बीटा प्लस गामा, तो cos बीटा प्लस गामा आगे पीछे इनटू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर cos गामा प्लस अल्फा, cos गामा प्लस अल्फा सॉरी cos गामा प्लस अल्फा, तो आगे पीछे देखो ये आगे पीछे, ये जो है आगे पीछे, तो प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो हमारे पास गामा प्लस अल्फा प्लस गामा है और ये गामा प्लस अल्फा, तो इसको
इधर उधर भी कर सकता है, कोई फर्क नहीं। तो ये हमारा चीज़ यही चीज़ ही है, ठीक ना। आगे पीछे प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू में तो इसको एने ओने होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। तो आई होप कि बाबू स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस फार्मूला को याद रखना है, फार्मूला का खेल है, सारा खेल फार्मूला का है भैया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है क्या, समाप्त। अब हम लोग चलते हैं 15-16 पे। तो वो क्या बोल रहा है भैया, एकदम देखो बवाल करते हैं कैसे। 16 में बोला है, 16 में बोला है कि प्रूफ डाइट, इसमें भी प्रूफ करना, सब में प्रूफ करना, ध्यान दो। 16 में बोला है प्रूफ डाइट क्या, नंबर 1 में साइन एक्स माइनस साइन बाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस बाई इज इक्वल टू tan x माइनस बाई अब बटा 2। अच्छी बात। तो अब यहाँ पर फिर से देखो, फिर से प्रूफ करना है, सवाल कुछ यूं ही है हमारे पास, ठीक। चलो, तो अब बात को ये समझना बुआ इसको, हाँ। तो अब यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना है, तो फिर से देखो लेफ्ट को उठा लेते हैं। तो लेफ्ट हमारे पास क्या है, LHS साइन एक्स माइनस साइन बाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस बाई, यही है। तो देखो, तो ऊपर भी फार्मूला लग रहा है, नीचे भी फार्मूला लग रहा है। हालांकि बाबू हम इसको दो तरीका, एक तरीका देखो, हम चाहे तो इसको एक तरीका, दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा सकते हैं, नीचे में कॉस सी प्लस कॉस डी का लग सकता है। लेकिन हमको tan में जाना है ना, तो हम चाहें तो दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, मतलब बिना साइन सी और डी को लगाए हुए। लेकिन कैसे, देखो, हम चाहें तो बाबू दोनों पट्टी कॉस से, दोनों में कॉस से भाग देकर यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, इतना ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि अभी हम फार्मूला का जानते हैं, साइन सी और साइन डी का। तो साइन सी और साइन डी को ही लगा दो, ठीक ना। कैसे, देखो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी और माइनस साइन डी का होता है फार्मूला, क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई 2। लॉजिक समझो। फिर उसके बाद साइन एक्स माइनस बाई बाई 2 फार्मूला होता है कि नहीं, साइन सी माइनस साइन डी का 2 कॉस सी प्लस डी, मतलब सी का मतलब एक्स और डी का मतलब बाई अपॉन 2, साइन सी मतलब x माइनस डी अपॉन 2। अच्छी बात है। नीचे में देखो मेन बटा ही है, फिर नीचे में फॉर्मूला लग रहा है 2 कॉस x प्लस बाई 2, यानी कि c प्लस डी बाई 2 और कॉस x माइनस बाई 2, यही नहीं होता फार्मूला। अब यहाँ की अगर कहानी देखो तो एकदम बहुत अच्छी बात है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साथ ही साथ ये से ये कैंसिल कर जाएगा, तो ये डायरेक्ट बन गया। देखो साइन एक्स माइनस बाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस बाई बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट tan एक्स माइनस बाई बाई 2। एक तरीका और था, अगर दूसरा तरीका से करें तो बना सकता है। देखो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन कॉस से डिवाइड कर दो, तो जब इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे, देखो इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात ये वाला क्या हो जाएगा, कॉस से डिवाइड करने से होगा कि साइन से डिवाइड करेंगे तो नहीं, कैंसिल कर जाएगा, क्योंकि हमको tan में जाना है ना। तो tan में जाना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे तो काम बनेगा, हाँ cos से डिवाइड करो, cos से, इसमें तो जब उसमें cos से डिवाइड करें तो जाहिर सी बात है कि sin x और cos x क्या हो जाएगा, ये वाला tan x हो जाएगा। अब माइनस ये इससे, अच्छा नहीं ऐसा नहीं होगा, ये दूसरा इस पे नहीं होगा। हम सोच रहे थे कि ऐसे कर देते, अगर साइन से डिवाइड करेंगे
साइन एक्स है तो नहीं दिक्कत कर जाएगा, नहीं नहीं यही तरीका ठीक है, ठीक ना। क्योंकि हम सोच रहे थे कि कहीं टाइन वाला एक तरीका और बनाने के लिए कि इसको टाइन में बदल दे, लेकिन बाबू यहाँ पे एंगल अलग अलग है, यानी ये एक्स में और ये बाई में है। तो अगर हम डिवाइड करना चाहें, टाइन बनाना चाहे, तो साइन एक्स नीचे में ये तो एक बन जाएगा, लेकिन ये साइन बाई बटा क्या हो जाएगा कॉस बाई, तो ये एंगल चेंजिंग है ना, तो इसलिए एक ही यही तरीका है, ठीक ना। हमको लगा कि एक तरीका और बढ़ा सकते हैं, ठीक ना, तो बहुत अच्छी बात है। चलो सोचते रहो, और क्या सोचना काम है। तो ये सवाल था क्वेश्चन 16 का ए। अब हम डायरेक्ट चलते हैं 16 का 2 पे बाबू, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। 16 का 2 क्या बोल रहा है, जो देखो 16 के 2 जो है सेकेंड नंबर, 16 का 2 बाबू एकदम सेम है। 16 का 2 बन जाएगा, हो एकदम बन जाएगा, एकदम सेम है, देख लो बना लो, बन जाएगा, ठीक है। तो 16 का आ जाओ, 16 के आ जाओ थ्री पे, हाँ 16 के थ्री पे आ जाओ, 16 के थ्री। तो यहाँ से 16 का थ्री को देख लो, 16 का थ्री। तो 16 का थ्री की अगर बात करें तो क्या 16 का थ्री में क्या है, यहाँ से लिख देते हैं 16 का थ्री। 16 का थ्री बोल रहा है बाबू कि साइन एक्स माइनस साइन बाई। 16 का 2 सेम है, बना लेना बाबू, नहीं बनेगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से जाकर मैसेज कर सकते हैं, कोचस भेज सकते हैं, वहाँ से सोल्यूशन हम दे देंगे। साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस है साइन एक्स प्लस साइन बाई, और साइन एक्स माइनस साइन बाई इज इक्वल टू tan एक्स प्लस बाई अपॉन 2 और कॉट एक्स माइनस बाई बटा 2। तो ये कुछ सवाल है हमारे पास। सवाल क्या है, सवाल ये है कि हमको ये प्रूफ करना है, सबको तो प्रूफ ही करना है। कॉट एक्स माइनस बाई है, ठीक है, तो एल एच एस को उठा लो। एल एच एस कितना है, साइन एक्स साइन बाई अपॉन साइन एक्स माइनस साइन बाई। ऊपर में फार्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है, साइन सी साइन डी का। तो क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला का, तो 2 साइन एक्स प्लस बाई बटा 2 और कॉस एक्स माइनस बाई बटा 2, फार्मूला होता है ना साइन सी और साइन डी का, अपॉन फार्मूला लिखवाया गया बाबू, फार्मूला देख लो, फार्मूला खोल कर बैठो, जब भी बैठो पढ़ने के लिए तो फार्मूला को एक बार खोल लो, ठीक ना, बगल में। फिर उसके बाद ये फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस एक्स प्लस बाई बटा 2 और साइन एक्स माइनस बाई बटा 2। अच्छा, अब यहाँ पे देखो तो 2 से 2 कैंसिल, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, tan एक्स प्लस बाई बाई 2, ये भी सेम है, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों मिलाकर साइन, ये वाला ये सिस्टम मिलाकर ये वाला, ये दोनों सिस्टम मिलाकर tan हो जाएगा, और ये दोनों सिस्टम मिलाकर क्या हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस बाई बाई 2। तो ये हो गया बाबू क्या, प्रूफ RHS। तो आई होप कि बाबू समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसी प्रकार का सवाल बहुत आसान है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही आसान सवाल है, प्रैक्टिस करते रहो फार्मूला को, क्योंकि फार्मूला का प्रैक्टिस रहेगा बाबू तो बहुत अच्छा आसान है, क्योंकि मैथ बनाना बहुत आसान है, केवल फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला है तो सारा चीज़ है मैथ में। चलो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, सॉरी 16 का तो हो चुका है, 17 नंबर सवाल देखो। हाँ तो बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे आ चुके हैं, 17 के 1 पे। हालांकि 17 में कई सवाल हैं, तो लगभग सारा जो सवाल है बाबू सम और डिफरेंट टू प्रोडक्ट पे है, तो हम लोग आ गए 17 के 1 पे, ठीक। तो चलो 17 का 1 में भी लेफ्ट को उठा लो, लेफ्ट कितना LHS, तो LHS कितना होगा, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। अच्छा, अब क्या करना है बाबू, देखो कभी भी हमारे पास 2 या 2 से अधिक क्या सम और डिफरेंट, देखो ये सम और डिफरेंट है, हमको जाना है प्रोडक्ट में। कहाँ जाना है बाबू, प्रोडक्ट में। तो अगर 2 से अधिक सम और डिफरेंट हो, या 2 से अधिक या
3 गो या 4 गो या 5 गो ऐसे करके हो, तब करते क्या है बाबू, जो बड़ा एंगल है उसको और जो छोटा एंगल है उसको दोनों को एक साथ रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु जी ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा बाबू कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन अच्छा से होगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। हालांकि कोई बच्चा कहेगा कि नहीं हम ऐसे ही बनाएंगे, तो ऐसे भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बड़ा एंगल और छोटा एंगल को एक साथ रखकर अगर साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला लगाए या कॉस सी और कॉस डी का लगाए तो इससे बहुत आसान हो जाती है कैलकुलेशन में, ठीक ना, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, तो बहुआ साइन 3x माइनस साइन x और प्लस साइन 2x। अच्छा, फार्मूला क्या होता है साइन c माइनस डी का? तो होता है 2 कॉस, फार्मूला में 2 कॉस 3x प्लस x अपॉन 2 और साइन 3x माइनस x अपॉन 2, यानी 2 कॉस, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4, अब 4 यानी डिवाइड करेंगे 2 से तो यानी 2x। अच्छा, और इधर कितना हो जाएगा साइन 2x यानी कि केवल x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में ये क्या हो रहा है, प्लस में ये चल रही है साइन 2x, तो प्लस में साइन 2x। अच्छा, अब बताओ, अब हमको जाना है कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि साइन x तो दिख रहा है लेकिन 4 और नहीं दिख रहा है, यानी कि 4 तभी आएगा जब फिर से सम और डिफरेंट का फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट में। तब फिर हम दिमाग लगाएं कि क्यों ना फिर से फार्मूला लगाया जाए, लेकिन फिर से फार्मूला लगाने के लिए दोनों में कॉमन होना चाहिए, तब ना कॉमन खींचेंगे, तब ना बहुआ कॉमन खींचेंगे। 2x है, दोनों में से कॉमन खींचेंगे तो फिर अंदर में सी वाला सम और डिफरेंट टू प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगेगा, तभी ये 4 आएगा। तो हम सोचें कि क्यों ना इसको दोनों में कॉमन, क्योंकि देखो हमारे पास ये 2x है, तो एक बात बताते हैं, cos 2x साइन x बराबर तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे? ये 10th में बाबू फार्मूला पढ़ना था, और नहीं तो ये फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो। देखो कैसे बताते हैं, साइन 2x को x प्लस x लिखना, क्योंकि हालांकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यानी 7.1 में प्रोडक्ट मल्टीपल एंगल जब पढ़ाएंगे ना तब ये फार्मूला को प्रूफ करेंगे, घबराना नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी हम साइन 2x को इतना लिख दिए। क्यों? क्योंकि साइन 2x को अगर प्रूफ करना चाहें तो साइन x प्लस x और साइन a प्लस b का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अभी दोनों देखो, ये दोनों सेम है कि नहीं, दोनों सेम है ना, तो जुटेगा तो कितना साइन x और कॉस x। देखो ये चीज़ बनाया, देखो आया ना ये चीज़ बा, तो मतलब हम इसको इतना तोड़कर साइन a प्लस बी के फार्मूला पर जब तोड़ेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। हालांकि सारा फार्मूला जो है ये डायरेक्ट फार्मूला जो पढ़ना है मल्टीपल एंगल में है नेक्स्ट एक्सरसाइज में 7.1 में। अच्छा, तो अब कॉमन आसानी से ले सकते हैं, क्या कॉमन है, दोनों में से साइन x कॉमन है, तो साइन x, अच्छा 2 भी कॉमन है, यानी 2 साइन x कॉमन ले लो, तो अंदर में क्या बचेगा, 2 तो कॉमन हो चुका है, तो बचेगा cos x, cos 2x, x बाहर आ चुका तो प्लस 2 भी कॉमन आ चुका है, यानी कि केवल यहाँ बचेगा cos x। लॉजिक समझो, यानी 2 साइन x, और यहाँ फार्मूला अगर लगाएं, अगर बड़ी ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, अगर फार्मूला लगाएं c प्लस डी का, cos c प्लस डी का, तो 2 cos, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 2 से भागा यानी 3x/2, और हम लोग देखो तो लाना भी था, लगता है कि आ रहा है, फिर cos 2 में से x घटा दो x/2 c माइनस डी। अच्छा, अब यहाँ पे जब सबको मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे तो 2 दूना 4 साइन x और cos 3x/2 और cos x/2, तो ये चीज़ हो गया, ठीक ना, और यही चीज़ क्या करना था, प्रूफ करना था, तो प्रूफ RHS। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा। तो अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से सेकंड का क्या है, सेकंड का भी ये सेम है बाबू,
तो सेकंड को भी ऐसा ही बना लेना, एकदम सेम सवाल है, ठीक ना। तो हम लोग चलते थर्ड पे, ठीक ना। देखो सारा में एक ही फार्मूला लग रहा है, ऐसा नहीं है, देखो सब में एक ही फार्मूला, सारा मेथड एक ही है, तो कुछ कुछ बहुत बना लिया करो। अगर ना बनता बाबू तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ठीक ना, आप वहाँ से सवाल को भेज सकते हैं, यानी सेंड कर सकते हैं, उसका जवाब दे दिया जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड सेम है, तो और आते हैं थर्ड। अगर थर्ड बना दिए तो फोर्थ भी बन जाएगा। तो 17 का थर्ड देखो, देखो बनने वाला बाबू, सेकंड बनने वाला, एकदम सेम वही सवाल है। अच्छा थर्ड बोल रहा है कितना, साइन थीटा प्लस साइन थ्री थीटा प्लस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। फिर से देखो तो, फिर लेफ्ट को उठा लेते हैं, साथ वही चीज़ है, यानी tan 3 थीटा। लेफ्ट को उठा लेते हैं, लेफ्ट उठा लेते हैं, तो लेफ्ट क्या है, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस 3 प्लस थीटा और 5 थीटा। अच्छी बात है। फिर से देखो, ऊपर में फार्मूला लग रहा है, नीचे भी फार्मूला लग रहा है। तो अभी ये बताए थे कि छोटा एंगल और बड़ा एंगल को एक साथ रखकर अगर करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो एक काम करो, दोनों को एक साथ रख लो। तो एक साथ रखेंगे तो साइन सी और डी का लगेगा, तो साइन डायरेक्ट लगा दे क्या, तो लगाते, देखो ये तो लिख लो, एक साथ लिख लो, दिक्कत नहीं हो जाएगा ऐसे। 5 थीटा 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस 5 थीटा, बड़ा एंगल छोटा एंगल एक साथ, कॉस 3 थीटा। अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो फार्मूला लग रहा है साइन सी प्लस डी का, क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 3 थीटा। दोनों को अल्टरनेट 6 में 2 से भागा देंगे तो 3 थीटा। बात समझ में आ रहा होगा। फिर साइन सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी, यही नहीं होता बाबू। साइन सी प्लस डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन नहीं होता, कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक ना। तो कॉस इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो -4 और 2 से भाग देंगे तो -2, और माइनस अपने आप में घोट जाता है, मतलब माइनस अपने आप में खत्म कर लेता है। देखो इसमें से इसको घटाएंगे तब 4, यानी कि 2 थीटा बचेगा। लॉजिक समझ लेगा ना, क्योंकि एक में से 5 घटेगा तो कितना, -4 और अपॉन में 2, यानी कि -2, और कॉस माइनस को अपने आप में ख़त्म कर लेता। अच्छा ये हो गया ऊपर में, प्लस साइन 3 थीटा, और नीचे ये बाबू ऐसा नहीं लग रहा कि अगर ये साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा बच जाए तो ये टाइन 3 थीटा आ सकता है, बाकी सब कट जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखो ई पर फार्मूला क्या, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी 3 थीटा। फिर उसके बाद अगर देखें तो कॉस ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि फिर से 2 थीटा। लॉजिक समझो। अब प्लस का कितना, कॉस 3 थीटा। अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, क्या देखने वाली बात है जो बताते हैं। ऊपर में कुछ कॉमन है, दो कैंसिल नहीं कर सकते, 2 कैंसिल नहीं कर सकते बउआ, ठीक ना। क्या क्या कॉमन है, साइन 3 थीटा कॉमन ले लो, और ऐसे भी देखो ना, ये दोनों में से 2 तो खींच नहीं सकते, ठीक है, अच्छी बात है। तो एक काम करो, दोनों में से कॉस साइन 3 थीटा कॉमन ले लो, साइन 3 थीटा कॉमन। अच्छा ऊपर से साइन 3 थीटा कॉमन, तो ऊपर में बचेगा कितना, कॉस 2 थीटा, साइन 3 थीटा कॉमन, अब +1। अच्छी बात है। नीचे की अगर बात करें
तो नीचे की बात करें तो नीचे में क्या कॉमन है, तो नीचे में भी कॉस थीरी थीटा कॉमन है, तो क्या बचा क्या, अच्छा ये 2 भी है, यहाँ पे 2 भी है भैया, 2 भी है, 2 भी है। अच्छा तो नीचे में भी बचा कितना 2 cos 2 थीटा, और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 1। ये दोनों सिस्टम में से साइन 3 थीटा कॉमन ले चुके थे, 3 और ऊपर में साइन कॉमन, फिर गुना करेंगे तो वापस बात यही चलेगी। अब बात यहाँ पे ये मिलता है कि अगर ये कट जाए तो कहानी बन जाएगी, तो बाबुआ कटेगा कैसे, बात समझना। अब अगर कट जाए तो मेरा काम बन सकता है, लेकिन यहाँ पे कटने की तो संभावना ही नहीं है। अच्छा बात अरे कट तो गया, पगला उगला कहा है, कट गया ना हो, ये दोनों बराबर है, हम भी दिमाग का कम नहीं, दोनों तो बराबर ही, तो मजा आ गया। देखो तो 2 cos 2 थीटा और प्लस 1, और नीचे में भी 2 cos 2 थीटा प्लस 1, ये दोनों छुक छाक पा, हम भी कम नहीं है, हमको लग रहा है कि दोनों अलग अलग है, नहीं हमको लग रहा है कि अलग अलग है। तो साइन 3 थीटा और कॉस थीटा कितना हो जाएगा tan 3 थीटा, और यही क्या है प्रूफ RHS, ठीक है बाबू। तो बहुत ही आसान था, आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, तो क्वेश्चन नंबर बाबू हम लोग चलते हैं मिला जुला कर, देखो 4 उसी बन जाएगा, कॉट लाना है, एकदम सेम ऐसी काम करना है जैसे किए हैं, सेम वैसी काम करना है। 5 भी बाबू बन जाएगा, अगर बनाएगा तो 5 सेम है, 5 बनाने की कोशिश करेगा, जल्दी बोलो कि रुक जाएगा 5, चलो 5 बना देते हैं, यानी कि 17 का 5 देखो बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस 2 साइन 3 थीटा और प्लस साइन 5 थीटा अपॉन में साइन 3 थीटा प्लस 2 साइन 5 थीटा 7 थीटा, और बराबर में साइन 3 थीटा अपॉन साइन 5 थीटा। अच्छा साइन 5 थीटा, अब यहाँ पर देखो फिर से वही काम, हिंट दे देंगे तो काम बन सकता है। कैसे देखो, ये बड़ा एंगल छोटा एंगल को एक साथ करो, छोटा एंगल बड़ा एंगल को, LHS को उठा चुके हैं, LHS कितना है साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस 2 साइन 3 थीटा अपॉन, ये 2 साइन को अलग कर दिए, साइन 3 थीटा प्लस साइन 7 थीटा और प्लस 2 साइन 5 थीटा। अब यहाँ से फिर वही काम होगा बाबू जो अभी हम किए थे। कैसे, साइन AC और प्लस साइन D, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना, कुछ कॉमन होगा तो कॉमन खींचना। अच्छा तो कॉमन खींचना, 2 ऊपर से भी कॉमन हो जाएगा, 2 नीचे से भी, क्योंकि जब हम साइन C और D का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, ऑलरेडी यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 भी कॉमन होगा, साथ साथ 2 कॉमन होगा तो 2 कॉमन होकर दोनों 2 कैंसिल कर जाएगी, और फिर ये चीज़ भी कॉमन होगा पक्का। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 2 से भागा देंगे तो 3 थीटा, और 3 थीटा यहाँ पर भी है। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 10, और 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना 5, और चूंकि 5 कॉमन होगा, और यही चीज़ क्या करना है, लाना है। तो इतना हिंट दे चुके बाबू, इसको बना लो, ठीक है, इतना हिंट दे चुके हैं, बन जाएगा ना, बोलो जल्दी, एकदम बन जाना चाहिए। नहीं बनेगा बाबू एकदम पक्का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे जाकर आप क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं, हम एकदम बढ़िया से बना देंगे। हालांकि बन जाएगा एकदम, अब के हिंट दिए ना, एकदम C और D लगाओ, पक्का कॉमन खींचो और पक्का आ जाएगा, ठीक ना। चलो तो एक ही जैसा सवाल है बाबू, तो कुछ छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं, कहो गुरु जी क्यों छोड़ते हैं, ये पगला सारा हम ही बनाए, तो एक आध को अपने से बनाएगा तब ना आत्मविश्वास जगेगा हो कि अरे हाँ बन रहा है, और नहीं बनेगा तो उसके लिए तो फिर हम है ये हैं आए। तो बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का देखो, 17 का 6 बाबू सेम है, ठीक, 17 का 5 हिंट दे चुके हैं, वैसे हिंट दे चुके हैं जैसे बना लेना, ठीक ना।
17 का 6 बनाए कि 7 बनाए? तो बाबू 6 भी सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 17 का कितना 5 है, वैसे ही है कितना क्वेश्चन नंबर 6। तो आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 थोड़ा सा सवाल अलग टाइप का है, ठीक ना, अलग नहीं है थोड़ा सा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यानी 17 का 6 देखो, 6 क्या बोल रहा है? 6 बोल रहा है साइन 5 थीटा माइनस 2 साइन 3 थीटा और प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टाइन थीटा। अच्छी बात है, इसको प्रूफ करना है। हाँ तो देखो हम लोग को प्रूफ करना है साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टाइन थीटा। ठीक, तो सब में प्रूफ करना है बाबू। तो देखो हालांकि क्वेश्चन नंबर 6 जो है बन जाएगा, सारा जो भी क्वेश्चन छोड़े वो बनने वाला है बाबू, ठीक ना, तो बना लिया करो। चलो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में बोल रहा है इतना बराबर इतना प्रूफ करना। ठीक, तो लेफ्ट को उठा लेते हैं। लेफ्ट क्या है हमारे पास? लेफ्ट है साइन 5 थीटा माइनस 2 साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा साइन थीटा, ऊपर में नीचे में कॉस 5 थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, अब एक बात को ध्यान दो, अभी हम बताए थे कि बड़ा एंगल और छोटा एंगल दोनों को अगर एक साथ रखकर साइन सी साइन डी या कॉस सी या कॉस डी का फॉर्मूला लगाते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाती है, नहीं बाबू? हालांकि बाबू मन है तो लगा सकता है, लेकिन थोड़ा सा खराब हो जाता है। और ये दोनों में फॉर्मूला लगा भी नहीं सकते, कैसे? क्योंकि 2 है, तो इसलिए ये वाला को बाहर फेंक दो, इसको एक साथ ला दो ताकि हम सम और डिफरेंट का फॉर्मूला लगाएं और सम और डिफरेंट टू प्रोडक्ट में जाए, क्योंकि हमको ये टाइन थीटा लाना। अच्छा, तो क्या करें? तो यहाँ देखो साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन में कॉस 5 थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छी बात है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो तो ऊपर में फॉर्मूला लग रहा है साइन सी प्लस साइन डी का। फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी मतलब 6, ये दोनों को ऐड करके 2 से भागा, और साइन सी माइनस डी कॉस सी माइनस डी। फॉर्मूला क्या होता है? साइन सी प्लस डी का साइन सी प्लस डी और कॉस सी माइनस डी, यानी कि कॉस सी, इसमें से ये घटेगा यानी कि 4 और 4 में यानी 2 थीटा। बात समझना। और माइनस का कितना 2 साइन 3 थीटा अपॉन में नीचे फॉर्मूला लग रहा है, क्या फॉर्मूला लग रहा है? -2 साइन, क्योंकि कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है ना बाबू। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला ही ना होता, क्या होता है कि कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर क्या होता है? -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। अच्छा, तो यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। देखो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3 थीटा हो जाएगा, दोनों को ऐड करके 2 से भागा देंगे, फिर साइन इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? इसमें से ये घटेगा तो 5 थीटा में से थीटा घट जाएगा तो 4 थीटा अपॉन 2, तो अपॉन 2 अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो गया। अच्छी बात है। अच्छा, ऊपर में से कुछ कॉमन हो रहा है क्या? देखो तो ऊपर में से कुछ कॉमन हो रहा है, तो अगर देखा जाए तो ऊपर में से 2 कॉमन हो रहा है, तो एक काम करो 2 कॉमन ले लो, और कुछ कॉमन हो रहा है। देखो तो मेरे हिसाब से और कुछ कॉमन हो नहीं रहा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये बाबू 3 थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 थीटा, क्योंकि C प्लस डी, तो C प्लस डी मतलब 6 थीटा अपॉन 2 तो 3 थीटा। तो ऊपर में कॉमन हो रहा है 2 साइन 3 थीटा, अंदर में क्या बचा? अंदर में बचा कॉस 2 थीटा माइनस यहाँ पे 1, क्योंकि ये कॉमन हो चुका है टोटल चीज,
नीचे में क्या है, नीचे की अगर बात करें तो -2 साइन 3 थीटा और साइन 2 थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल कर जाएगा। अच्छा फिर यहाँ पे चलाते हैं हम लोग, तो ये 2 2 कैंसिल, ये माइनस को ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस न्यूमिनेटर में या न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर बात बराबर पड़ता है, या तो डिनोमिनेटर में रखो या तो न्यूमिनेटर में रखो। तो जब इसको माइनस को ऊपर करेंगे और माइनस से अंदर में गुना करेंगे तो बच जाएगा हमारे पास कितना, साइन 3 थीटा और माइनस से वाला में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। बात समझना बउआ, अच्छी बात। नीचे की अगर बात करें ठीक ना, तो नीचे की बात करें तो नीचे कितना है, साइन 3 थीटा। एक काम करो ना, अच्छा आ जाएगा, यहीं से काट दो, देखो साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा, ये भी कट जाएगा, ये भी कटा हुआ है, तो हमारे पास बचेगा ये साइन, ये कट चुका है, तो नीचे में क्या बचा, केवल साइन 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, देखो 2 2 ये भी कट रहा था ठीक ना, तो ये भी काट लीजिए, और साइन कितना 2 थीटा। अच्छी बात है। अब बात आया बाबू कि हमारे पास जो लाना है वो टाइन थीटा लाना है, लेकिन हमारे पास मल्टीपल एंगल है, मल्टीपल मतलब कि 2 थीटा और यहाँ पे सिंगल थीटा। हालांकि अगर मल्टीपल एंगल बाबू नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है, अगर मल्टीपल एंगल का यूज करें तो तुरंत ये चलाएगा, लेकिन हम लोग मल्टीपल एंगल के बारे में भी नहीं जानते हैं, तो हम इसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, 1 माइनस इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस थीटा, 2 को लिख सकते हैं। नीचे वाला को अभी हम बताए थे साइन 2 थीटा, इसके पहले वाला क्वेश्चन बताए थे साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्यों, अभी फार्मूला को दिखाए थे साइन थीटा प्लस थीटा लिखकर, ये फार्मूला लाए थे ना। अच्छा ऊपर में फार्मूला क्या, 1 माइनस ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि माइनस है यहाँ पे 2 टर्म आने वाला है, कॉस ए प्लस बी का, तो होता है फार्मूला क्या, कॉस सी कॉस यानी कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही तो होता है फार्मूला। अच्छी बात है। ऊपर की नीचे की कहानी देखें तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि गुरुजी इसको यहाँ से यहाँ क्यों लाए, क्योंकि हमको सिंगल एंगल चाहिए, तो ये इसलिए सिंगल एंगल में ला दिए। अच्छी बात है। अब ध्यान दो 1 माइनस इसकी कहानी देखो तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में नीचे में कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखो तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन देखो 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नीचे में कितना है, अच्छा ये 2 जो था 2 तो कैंसिल कर गया था ना, तो ये 2 तो खत्म हो गया, 2 तो कैंसिल कर गया था। नीचे में बचा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा ऊपर में 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक साइन से एक साइन कैंसिल कर जाएगा। अच्छी बात है। और ये 2 नहीं है, अच्छा 2 तो यह है, ऊपर दोनों ऐड कर जाएगा ना, तो ये 2 है। हमको लाना क्या है, रुको तो यहाँ पे ये 2 था, बार बार दिक्कत कर रहे हैं, ये 2 था, ये 2 क्या कर जाएगा, कैंसिल, फार्मूला लगा था ना यहाँ पे, ये जो था ये 2 था, क्योंकि 2 का फार्मूला लगा था, तो ये 2 तो था ही, तो ये 2 क्या कर जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास बचा है कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू टाइन थीटा, और यही चीज़ क्या हो गया, प्रूफ RHS, यही चीज़ हमको लाना था, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।